और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे को नए व्लॉग में। और आज व्लॉगिंग की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग से हो रही है। अभी बज रहे हैं 10:30 11 बज रहे होंगे अप्रॉक्स, मैंने टाइम नहीं देखा। और सारा काम हो चुका है, खाना भी नहीं बना है, झाड़ू पोछा बेड को सेट करना साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका है। कपड़े धुल रहे हैं, हम दोनों नहा चुके हैं, पूजा भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब चलते हैं किचन में। ध्रुवी यहाँ पे थोड़ा सा खेल रही है, अपना सामान फैला रही है, वो यही काम करती है इसलिए। ध्रुवी से हेलो, इधर देखो, हेलो, से हेलो, वेरी गुड। तो अब चलते हैं किचन में। अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट मैंने मठा बनाया था, मतलब मैंने घी निकाला था ना मलाई से, तो मठा मैं बनाती हूँ। तो एक बार तो कल तो मैंने उसका दही तड़का टाइप का बना लिया था, तो वो हो गया था। अब आज मैं सोच रही हूँ, मैंने उसको रात भर बाहर रख दिया तो थोड़ा खट्टा हो जाए, तो मैं उसकी कढ़ी बना देती हूँ। तो मैं देखती हूँ, अब शायद आज कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से कढ़ी भी नहीं बनी है और दाल चावल खाने का मन नहीं हो रहा, मतलब दाल नहीं खाना है हमें। तो देखती हूँ, कढ़ी बना लेती हूँ। तो अब चलते हैं सीधा किचन में, पहले मैं काम कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में, सारी प्रिपरेशन कर लूँ उसके बाद, ठीक है। और अभी ना मैं तड़का लगाया इसलिए खांसी आ रही है। मैं ध्रुवी के लिए जैक फ्रूट लेकर आई थी, पका हुआ कटहल। मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूँगी, मैंने ये कल बोला था, मैं संडे मार्केट से लेकर आई थी। पूरा का पूरा कटहल था वो कच्चा, पर उसने बोला था कि पक जाएगा 2-3 दिन में। तो संडे को लेकर आई थी, तो कल मैंने खोला, तो मतलब 4 दिन लग गए उसको पकने में। पर इतना टेस्टी लग रहा है, मैं इसको वही खिला रही थी कि देखते हैं खाती कि नहीं। आज इसका फर्स्ट टाइम है एंड शी इज़ एंजॉयिंग इट। कैसा है? इधर देख के बोलो, कैसा है? अच्छा लगा आपको? खा लो, ये खाओ, ये वो बीज बीज छोड़ो, बीज छोड़ो, बीज निकालो। हाँ ये रही बीज, उसने पहले ही निकाल दिए, मुझे लगा बीज उसके मुंह में है। वेरी गुड, आपको पता है बीज निकालते हैं ना। मैं इसको पहले खिला देती हूँ, इसको खाना सिखाना पड़ेगा, इसको खाना आता नहीं है ना ये, क्योंकि इसको चबा नहीं सकते, ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा होता है, ये अंदर चला जाता है, इसलिए तो इसको सिखाना पड़ेगा। मैं इसको सिखाती हूँ, पर बहुत टेस्टी है यार। कब से क्रेविंग हो रही थी कि मुझे खाना है खाना है खाना है। और ये इसी महीने आता है, बस 1 महीना 10-15 दिन, फिर बारिश के बाद ये आने बंद हो जाएंगे, है ना। उतना बड़ा नहीं खाओ ना, मैं छोटा छोटा खिला रही हूँ आपको, ये लो। बोल रही कि मुझे खुद खाना है, ये देखो, खा के दिखाओ कैसा है, बताओ। अच्छा, क्या है ये? मैंगो नहीं है। फिर मैं इसको पहले खिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। और अभी हम लोग बाहर बैठे थे, ध्रुवी खेल रही थी, तो मैं दिखाती हूँ, ध्रुवी ने आज नई चीज़ अनलॉक करी है क्या। उसने जंप करना सीखा है स्टेयर्स पे। चलो ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ। अब 3, 2, 1, वेरी गुड। अब नीचे, भूल गया, अभी इसको जंप करना नहीं आता है, सीख रही है, आज इसका ये फर्स्ट टेक है। 1, 2, वेरी गुड। एक और लेवल अनलॉक हो चुकी है मस्ती की। मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। अब ध्रुवी रुको रुको रुको, वेट 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 वेट, मम्मा इज कमिंग, वेट। यहाँ रखेंगे हम। चलो अब हम दिखाते हैं ध्रुवी का मैजिक। चलो 3, 2 फिर से चलो ना। हाँ। आगे देख के कूदा करो ना, गैप को देख के, पीछे हो पीछे हो पीछे, ऊपर चलो। हाँ चलो, पकड़ो हाथ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ और फिर से, हाँ हाँ चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, फिर से। हाँ बस ये अकेले में मत करना, तुम मेरे साथ कर रही हो तो ठीक है, अकेले में करो तो सर ही फोड़ोगी अपना। ये बस बस। हाँ, तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी रिलेटेड टू ध्रुवी, क्योंकि अब वो 2 साल की हो गई है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो कर लेती है या जो वो नहीं करती है। तो अभी वो सो रही है, तो मैंने सोचा अभी राइट टाइम है। और मैं इस वाले रूम में इसलिए आई क्योंकि उस रूम में वो सो रही है, फिर पंखा भी चलता है तो आवाज़ नहीं आएगी। तो क्योंकि वो 2 साल की हो चुकी है, तो ऐसे कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं जो वो कंप्लीट कर चुकी है, जो उसको करने आती हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो उसकी सबसे पहले चीज़ चालू हुई थी वो है बॉटल फीड, ठीक है। तो बॉटल फीड वो अराउंड 1.5 महीने की थी, तभी उस 1.5 महीने बोल 1.5 साल की थी तभी उसने छोड़ दिया था, ठीक है। एंड बाय लक वो छूट गया बहुत अच्छे से, मुझे कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं मचाना पड़ा, बस छूट गया। सेकेंड आता है ब्रेस्ट फीडिंग। येस, अब उसको मैंने वीन ऑफ कर दिया है।
उसकी ब्रेस्ट फीडिंग भी छूट चुकी है। वो 2 साल की हुई उससे पहले ही मैंने उसका ब्रेस्ट फीडिंग भी छुड़वा दिया, एंड बहुत आराम से, सिर्फ 3 दिन में। पहले मैंने सोचा था कि खैर अभी अगर मैं ये सब बताने बैठी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ 3 दिन में मैंने उसकी ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा दी। और अगर आपको जानना है कि मैंने उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाई तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपसे डिटेल वीडियो शेयर करूँगी फिर कि मैंने क्या किया, कैसे किया। और सिर्फ 3 दिन में, कोई मार्केट से टैबलेट नहीं, कोई ट्यूब नहीं, कुछ नहीं, घर की होम रेमेडी से ही मैंने वो छुड़वा दिया उसका ब्रेस्ट फीड। ठीक है, तो उसका बॉटल फीड छूट गया, उसका ब्रेस्ट फीड हो गया, छूट गया। अब आता है नॉर्मल मिल्क, वो हाँ कभी कभी पीती है। स्टार्टिंग में उसने जब उसकी बॉटल फीड छूटी तो वो कंटिन्यूस कुछ महीनों तक पीती रही, बट अब वो क्योंकि बड़ी हो गई तो उसको नहीं अच्छा लगता है रोज़ रोज़ दूध पीना, तो वो अब नहीं पीती है। जब उसका मन होता है वो तब पीती है, और मैं उसको फोर्स भी नहीं करती हूँ। जब उसका मन होता है तो वो पी लेती है आराम से, मुझे फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी कभी वो खुद से मांग लेती है जब हम चाय वगैरह पीते हैं तब, तो मैं उसको दूध के लिए फोर्स नहीं करती हूँ, खुद पी लेती है। क्योंकि मैं दूध की जगह उसको सब्सटीट्यूट्स दे देती हूँ, जैसे पनीर हो गया, दही हो गई, मट्ठा हो गया, मलाई हो गई, तो मैं ये सारी चीज़ें उसको खिलाती रहती हूँ, तो उसको कैल्शियम को मिलता रहता है, प्रोटीन कैल्शियम सब चलता है उसका। ठीक है, और अभी एक और चीज़ है जो मैंने ऐड ऑन करी उसके डाइट में, जो मैं डेली देती हूँ वो है रागी। कभी ना कभी, कैसे ना कैसे, एक दिन में एक बार मैं उसको खिलाती हूँ। तो अगर ये भी आपको जानना है तो मुझे बता देना। अब आती है थर्ड नहीं, फोर्थ चीज़ आती है ट्रेनिंग, सुसु पॉटी की ट्रेनिंग उसकी कैसी चल रही है। ओके, तो सेकंड चीज़ आती है, मतलब नेक्स्ट चीज़ आती है सुसु पॉटी ट्रेनिंग। तो बाय गॉड्स ग्रेस मैंने उसको फुली ट्रेन कर दिया है, सुसु के लिए भी पॉटी के लिए भी। मेरी बेटी पूरी तरह से डायपर फ्री हो चुकी है, वो बिल्कुल भी डायपर यूज़ नहीं करती है, ना रात में, ना दिन में, ना कहीं आने जाने पे, कहीं पे भी नहीं। वो 2 साल की होती उसका बर्थडे आता उससे पहले ही, 2 महीने पहले ही मैंने सब छुड़वा दिया उसका, डायपर एंड ऑल सब चीज़। इवन जो रात में हम लोग पॉलीथीन वगैरह बिछाते हैं बच्चे के नीचे, प्लास्टिक वगैरह ना, कि मतलब सुसु करे तो ऐसा कुछ, तो मैं वो सब कुछ भी नहीं बिछाती हूँ। वो पूरी रात सोती है, आराम से सोती है, सीधे सुबह उठती है, सुबह ही सुसु जाती है। एंड रात में भी कोई कुछ सुसु वगैरह मुझे नहीं उठा के करवाना पड़ता कि मैं बार बार जाके उसको सुसु करवा रही हूँ या ऐसा कुछ, ऐसा कोई सीन नहीं है। और अगर आपको ये जानना है प्रोसेस डिटेल में तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तभी मैं शेयर करूँगी, अदरवाइज़ इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, कोई भी आपकी क्वेरीज रहेगी तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं शेयर कर दूँगी कि मैंने कैसे किया क्या। और उसका भी बहुत एक अच्छा तरीका है, मतलब अगर आपको अपने बच्चे को सुसु और पॉटी ट्रेन करना है तो बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप लोग को जानना होगा तो मुझे बताना। ठीक है, अब इसके बाद आती है चीज़ें खाने पीने पे, कि वो खाना पीना उसका कैसे चल रहा है। क्योंकि वो 2 साल की हो चुकी है, दूध भी वो कभी कभी पीती है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादातर खाने पे डिपेंड है, और उससे ज़्यादा वो फ्रूट्स पे डिपेंड है। क्योंकि मेरी बेटी को एज़ यू कैन सी फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो वो फ्रूट्स के लिए मुझे उसको फोर्स नहीं करना पड़ता, वो सारे फ्रूट्स खा लेती, बस आप कट करके दो एंड वो खा लेगी। अब आप कभी भी उसको कुछ मांग रही है तो आप फ्रूट्स दे दो, शी विल बी द हैप्पीएस्ट चाइल्ड एवर। ओके, और खाना भी कोई स्पेशल फैंसी खाना मैं उसके लिए नहीं बनाती, जो खाना हम लोग के लिए बनता है मैं वही खाना उसको भी खिलाती हूँ। कोई स्पेशल मील उसके लिए अलग से मैं प्रिपेयर नहीं करती हूँ। हाँ, बस मैं एक चीज़ करती हूँ कि जो भी हम खाना बना रहे हैं मैं उसको कम स्पाइसी रखती हूँ, ताकि वो उसको खा सके आराम से। मसाला कम और स्पाइसेस कम यूज़ करती हूँ, ताकि वो यूज़ करती हूँ पर कम यूज़ करती हूँ, ताकि वो तीखा ना लगे उसको और वो खा सके, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो थाली हम खा रहे हैं, जो मील हम खा रहे हैं, बच्चा उसको तभी खाएगा जब वो देखेगा कि हम खा रहे हैं, तो हम सेम थाली में से उसको खिलाते हैं। अलग से मैं उसको नहीं खिलाती हूँ कि हाँ, बट जो भी वो खाती है तो मैं थोड़ा थोड़ा उसका एक्टिंग करती रहती हूँ कि मैं भी खा रही हूँ, तो वो खा लेती है। ठीक है, तो ये खाने का सीन है, अभी हो गया खाने का सीन। अब देखते हैं कि उसके स्किल्स, उसको क्या क्या आता है, बिकॉज वो 2 साल की हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टचवुड कर लूँ मैं उसको। उसका स्टैमिना बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेंटली फिज़िकली हर तरीके से। उसका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सब कुछ उसका बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, टचवुड कर लूँ फिर से। और उसके बाद आता है कि वो स्किल्स में उसको क्या क्या आता है ना, क्या क्या चीज़ें वो कर लेती है। तो पहला उसका बोलना उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है, वो 1 वर्ड 2 वर्ड बोलती थी, लेकिन बर्थडे के बाद से उसने 2-3 वर्ड को साथ में बोलना चालू कर दिया है। जैसे मेरा पेंसिल कहाँ गया, मेरी ये कहाँ गई, पापा वो दे दो, पापा घूमी, पापा चीजी, तो ऐसे ऐसे करके वो बोलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब अपने एक्सप्रेशंस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस करने लगी, वॉट एवर शी फील्स वो एक्सप्रेस कर लेती है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं। वो बोलना तो बहुत पहले से सीख गई थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसको सुसु पॉटी सिखा के रहूँगी। क्योंकि अगर ये बोल सकती है कि मुझे ये चाहिए तो वो सुसु पॉटी भी बता सकती है, तो तब से सब कुछ चालू हो गया था। एंड वो टोटली डायपर फ्री हो चुकी है, रात में भी दिन में भी हर तरीके से मैं रिलैक्सड हो चुकी हूँ। ठीक है,
तो अब फाइनली मैं बोल सकती हूँ कि मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, ठीक है। वो बहुत तरीक़ों में इंडिपेंडेंट हो गई। हाँ, चीज़ें मैं उसको सिखा रही हूँ अब। बाकी मुझसे जुड़ी जो भी चीज़ें थी मैंने उसको अपने तरीके से सिखा दी है। बाकी अब इन्वायरमेंटल चीज़ें मैं सिखाती रहती हूँ धीरे धीरे। अब आता है नॉलेज में उसको क्या क्या आता है। तो उसको एनिमल्स के नाम आते हैं बेसिक, ठीक है। 5-6 एनिमल्स हैं जो उसको पता है, मैं दिखाऊंगी तो वो बता देगी। फ्रूट्स के नाम उसको पता है, और ABCD उसको आती है F तक, ठीक है। 1 to 5 आता है उसको। बट अगर मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो वो कुछ नहीं बोलती। जब उसका मन होता है वो तब एकदम से कुछ, जैसे स्टेयर्स चढ़ रही है तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करती है, या कुछ उसके सामने है तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करती है, ठीक है। तो ये हो गया उसका। और उसको बॉडी पार्ट्स आते हैं, उसको सारे बॉडी पार्ट्स आते हैं। तो अब बारी आती है बॉडी पार्ट्स की। तो उसको बॉडी पार्ट्स भी सारे पता हैं, जो मेन अपने बॉडी पार्ट्स हैं। आईज, नोज, ईयर्स, टीथ, टंग, हेयर, ईयर, हैंड्स, लेग्स, ये सब। एल्बो, नी, ये सब उसको नहीं पता है अभी, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में उसको नहीं पढ़ाया है अभी। जितना बेसिक है उसको पता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। और बस इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको कुछ और पूछना होगा कि उसको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि उसके क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। और रही बात और क्या क्या आता है उसको, बस इतना सब कुछ है। अगर आपको अलग से कुछ पूछना होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूँगी, या तो जैसा भी रहेगा। और अगर आप लोग को ये जानना है कि मैंने अपनी बेटी को वीन ऑफ कैसे किया, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाई, उसको सुसु पॉटी ट्रेनिंग कैसे दी, या कुछ भी स्पेसिफिक टॉपिक जानना है, तो मुझे कॉमेंट्स में बता देना। मैं उसके अलग से एक टॉपिक ले आऊँगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ध्रुवी को तो मैंने अभी सुला दिया है, वो सो रही है बढ़िया। अब चलती हूँ मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि ध्रुवी के पापा का फ़ोन आया था। वो बोलते कि उनको टाइम लगेगा, तुम खाना खा लेना। तो बस फिर मेरे पास कोई काम नहीं है अब, तो मैं अपना बर्तन धो के खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो चाय कैसे बनाते हैं पहले बताओ। पहले क्या डालेंगे? चीनी। और क्या डालेंगे? पहले बताओ और क्या डालते हैं। अच्छा लो, पहले बताओ और क्या डालते हैं। चीनी, पत्ती, और अदरक। अभी ध्रुवी हमसे चाय बनाना सीख रही है ना, तो ध्रुवी मम्मा के लिए चाय बनाएगी ना। हाँ, और क्या डालते हैं? इलायची। तो अभी हो गई है शाम, अभी बज रहे हैं 6:30। पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है मेरी, और ऐसा कुछ सिंपल सा था आज का दिन, ठीक है। अब अगर आपको ध्रुवी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, बट क्योंकि अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है हमारा। अभी ध्रुवी के पापा ऑफिस गए हैं, अभी मैं इसका टाइम पास करूँगी, और फिर वो आएंगे, हम खाना वाना खा के ओबियसली बात है नॉर्मल सा दिन एंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए दिन, एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो बाय बाय करो ध्रुवी, पहले बाय करो, गुड नाइट। पहले आप बोलो गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।